Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim. कांग्रेस में जितना मैं कहूँगा उनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था, वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा लगातार चर्चा में बना हुआ है। राहुल गांधी ने पहले भारत में अल्पसंख्यकों के खतरे में होने का बयान दिया, जिस पर जमकर बवाल हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी के थाईलैंड यात्रा के बारे में जिक्र किया, जिसका जमकर मजाक उड़ा। अब राहुल गांधी ने जो कहा है वो भी विवादों में आ गया है। राहुल गांधी से जब भारत में मुस्लिम लीग के बारे में सवाल पूछा गया तो राहुल ने छूटते ही कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम लीग के साथ कोई समस्या नहीं है। अब इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि मुस्लिम लीग को ही भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का दोषी माना जाता है। इसी से जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में कायदे आजम का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में राहुल का मुस्लिम लीग को सेकुलर कहना किसी को पच नहीं रहा। पहले आप राहुल गांधी का मुस्लिम लीग पर बयान सुनिए। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। अब राहुल गांधी जी की मजबूरी हो गई है, अमेठी हार चुके हैं, वायनाड में लड़ना है, तो कभी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करनी, कभी मुस्लिम लीग की बात करनी है। और दुख की बात तो यह है कि उसको सेकुलर कह देना और फिर यह कहना कि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग है। ये वही लोग हैं जो पार्टीशन के समय यहां पर रह गए थे, जिन्होंने उस समय की मुस्लिम लीग के सदस्य होने के बाद, पार्टीशन के बाद यहीं पे मुस्लिम लीग बनाई भी और फिर एमपी तक बने रहे, राज्यसभा के भी बने। और यही नहीं, जो मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन चाहते थे, शरिया कानून लागू करना चाहते थे, ये कहीं और नहीं। मोहम्मद इस्लाम की बात करें, ये उसके सदस्य थे। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, क्या काम था इनका। ये सब आपके सामने इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन भी चाहते रहे, शरिया कानून भी लागू करना चाहते रहे और ये उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है। सोच में केवल राहुल गांधी जी को और कांग्रेस में इतना मैं कहूंगा, उनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। लेकिन और दुख की बात यह है कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं रहते। राहुल के बयान पर भड़के बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी राहुल की जमकर क्लास लगाई। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस, देश का विभाजन करने वाले लोग हैं। और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया। और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं, अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था, वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्विटर पर राहुल पर हमला बोला। राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और कितने विवादों को जन्म देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।